कल तक हम लोग एक्सेलरेशन खत्म कर चुके थे अपना, उसमें तो कोई डाउट नहीं था। तो पिछले क्लास में हम लोग मेनली अपना एक्सेलरेशन देख चुके थे पूरा, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, समझ में आ गया। देखो एक्सेलरेशन हमारा मेनली क्या था, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी था, है ना। देखो इतना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसमें ये एकदम स्वाभाविक सा बात है कि कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस हमारा क्या था, एक एक्चुअल पाथ था ना। डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक एक्चुअल पाथ था प्लस उसमें एक डायरेक्शन भी था, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे, स्पीड और एवरेज स्पीड देखे थे। स्पीड हमारा क्या था, स्पीड हमारा क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम था, यानी कि हम कितने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं कितने टाइम में, ये हमारा क्या था, स्पीड था। उसके बाद उसी से रिलेटेड हमारा था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस, है ना, यही था हमारा, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय सम ऑफ टोटल टाइम, यही हमारा क्या था, एवरेज स्पीड था। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था, स्पीड विद डायरेक्शन आर नोन एज वेलोसिटी, यानी कि स्पीड भी रहेगा उसमें कोई एक डायरेक्शन भी रहेगा, यही था हमारा वेलोसिटी। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी था। एवरेज वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी क्या था, जब बहुत सारा हमारा वेलोसिटी हो उसको ऐड कर देंगे और बहुत सारे टाइम को ऐड करके उसमें डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या पढ़े थे हम लोग, याद करो, एवरेज वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन पढ़े थे, है ना। एक्सेलरेशन भी हम लोग दो प्रकार का पढ़े थे। एक्सेलरेशन था क्या, एक्सेलरेशन था क्या, चेंज इन वेलोसिटी, वही था हमारा। उसके बाद फिर हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़े हुए थे, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या था कि एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अनइक्वल अमाउंट बढ़ेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, नहीं नहीं सुनो मेरे बात को, नॉन यूनिफॉर्म का ना, नॉन यूनिफॉर्म का ट्रैफिक क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल, देखो यदि मान लो यदि ट्रैफिक है इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन उसके बाद एक लाइन हम तो और बोले थे ना कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डेशन भी हो सकता है और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। रिटार्डेशन मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो बोले होंगे लिखने के लिए, तुम लिखे नहीं होगे। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया था ना, ये तो समझ में आया था ना कि ट्रैफिक में हमेशा हमेशा मेरा सेम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगा, वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, समझ में आ गया था ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। अब हर एक चीज यदि बच्चा के जैसा लिखवाने लगे तब तो फिर नर्सरी में बैठना पड़ता है। हाँ तो उसके पहले क्या था, उसके पहले तो 120 है, फिर 200 है, फिर 400 है, तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म नजर नहीं आ रहा है। हाँ हम क्या बोले थे तुमको, तुम ध्यान से सुनी हो नहीं होगे, एक बार वीडियो तुम पलट के देखना, उसमें हम ये बोले थे कि यदि ये अपने इक्वल अमाउंट से तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन अलग अलग अमाउंट से बढ़ रहा है, तो हम ये बोले थे कि ये जाके बाद में घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। सुना करो सारा बात को तब बोला करो, है ना, समझ में आया। अब तो ट्रैफिक लाइट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें कभी कभी हमारा वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, फिर कभी घटता है, फिर कभी बढ़ता है, फिर कभी घटता है ना, ये था हमारा। चलो उसके बाद फिर क्या है हमारा, आज है हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। हालांकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा पीछे कुछ क्लासों में पढ़े हुए हैं, लेकिन वो हमारा बहुत ही बेसिक सा चीज था। ध्यान इधर, ध्यान इधर, बेसिक सा चीज था वो हमारा। आज हम लोग पढ़ेंगे आखिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या यूज है हम लोगों को, इस मोशन चैप्टर में क्या यूज है वो हम लोग आज सीखेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो हेडिंग है वो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम लोग शॉर्ट में dt ग्राफ भी कहते हैं, ठीक ना, समझ में आ रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग शॉर्ट में dt ग्राफ भी कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस चीज को निकालने के लिए,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग यूज करते हैं स्पीड को निकालने के लिए, है ना। ध्यान से आप समझते चलो हर एक चीज़ों को। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the speed of an object. It is used to determine the speed of an object. समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम लोग शॉर्ट में डीटी ग्राफ भी कहते हैं। और डीटी ग्राफ का हम लोग मेनली यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, स्पीड को निकालने के लिए, है ना। इसमें तीन केस है, पहला केस है तब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, दूसरा है तब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तीसरा है तब जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, है ना। चलो तीनों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला हमारा है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, है ना। चलो देखो यार, सबसे पहला केस है हमारा when the object is at rest। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट रहे यानी कि उसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, तो उस समय पे हमारा ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, ग्राफ का क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना। समझते हैं जरा इसको ध्यान से। देखो यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो अभी हम लोग जो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे वो ये नहीं समझना है कि बिल्कुल एक गिवन डायरेक्शन ही है, बस ये समझेंगे कि नॉर्मल ये डिस्टेंस है ना। क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है, हमारा कोई एक खास डायरेक्शन मालूम नहीं रहता है ना। लेकिन जब भी बात होगा डिस्प्लेसमेंट का तो एक खास डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं अभी, ये वाला लाइन मान लो कि ये हमारा एक नॉर्मल लाइन ही है, ये हमारा एकदम बिल्कुल फिक्स नहीं है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं अभी, है ना। डिस्टेंस में हमारा एक्चुअल पाथ क्या होता है, कहीं से भी हो सकता है, वो घुमा फिरा भी हो सकता है। क्योंकि समझने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट ले लेंगे, स्ट्रेट नहीं कहेंगे इसको, नॉर्मल सा लाइन है हमारा, ताकि इजिली समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक लाइन हो गया, एक हमारा पाथ हो गया। इस पाथ में हमारा जो है ना एक प्लांट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बोलो, कोई भी डाउट इसमें, समझ में आ रहा है ये क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये है हमारा ए बी सी और डी प्लांट, ठीक। अब जरा समझो मेरे बात को, यहां से लेकर यहां तक जब कोई एक लड़का ट्रैवल करता है, प्लांट ए से लेकर प्लांट बी तक जब कोई एक लड़का ट्रैवल करता है, तो उसको लगता है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड लिख लो, कितना लगता है उसको, 10 सेकेंड लगता है। और इसका दूरी भी जो है ना वो 10 मीटर ही है। कितना है, 10 मीटर ही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी जो है ना दूरी वो 10 मीटर ही है, इसका भी जो है वो भी 10 मीटर ही है, ठीक है ना। उसके बाद 10 सेकेंड यहाँ भी लगता है, 10 सेकेंड इसको यहाँ भी लगता है और 10 सेकेंड इसको यहाँ भी लगता है, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब ये ए से बी तक आएगा तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा कितना, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे 10 के जगह पे 20 और 30 कर लो, क्योंकि इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। तो 10 भी सही था, लेकिन चूंकि 10 के स्पीड से वो अपना गति बार बार बढ़ा रहा है, तो 10 20 30 कर लो। और सभी में जाने में जो उसको है ना 10 सेकेंड का टाइम लगता है, बात समझ रहे हो। उसके बाद अब एक चीज यहाँ पे मान लो कि ये जो लड़का है ना वो बी पॉइंट पे है। किस पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है। यहाँ पे लड़का है एक, सपोज ये बी पॉइंट पर है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक लाइन था, यहाँ पे ए बी सी डी 4 हमारे पास ट्री है, ठीक। और इनके बीच का जो दूरी है वो 10 मीटर है, इनके बीच का जो दूरी है वो भी आगे आने वाले में 10 मीटर ऐड हो गया, है ना। उसके बाद फिर ये भी हो गया हमारा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं कि आखिर इसका ग्राफ बनेगा कैसे। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा।
ये हमारा क्या होता है y, ये हमारा ओरिजिन होता है और ये हमारा x होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऊपर में डिनोट कर देते हैं डिस्टेंस को, ऊपर में डिस्टेंस को, डिस्टेंस जो कि हमारा मीटर में है तो मीटर में कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा टाइम कर देते हैं, सेकंड में है। चलो अब जरा देखो यहाँ पे हर बार टाइम कितना है, 10-10 सेकंड है हर बार, यानी कि हम लोग यहाँ पे 10, 20, 30 लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल तो सेम है। और यहाँ पे 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ आने में उसको 20 लगाया होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको 30 लगा होगा, यानी कि 10-10 बार बार क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर ऊपर में देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, 10 मीटर। उसके बाद फिर जब यहाँ से यहाँ आएगा तो 20 मीटर लग जाएगा उसको, और फिर 30 मीटर, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे बात समझने वाला ये है ना कि ये लड़का बी ट्री पे वहाँ पे वो खड़ा था, हम इसे इधर देख रहे थे, जब इसको देखे तो वो बी पे था। कितने पे था, बी पे था। तो अब जरा बताओ हमको, जब वो बी पे था तो 10 सेकेंड टाइम पे, यानी कि 10 सेकेंड पे वो कितने दूरी पे खड़ा था, 10 मीटर पे खड़ा था वो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 10 मीटर है, तो वो 10 पे था। जब हम देखें तो 10 पे था, फिर इधर घूम गए, फिर इसको पलट के देखें तो फिर से वो 10 पे ही था। टाइम बढ़ गया, जैसे देखो पहले 10 सेकंड में देखे ना तो वो बी पे था, फिर 10 मिनट हम इधर 10 सेकंड इधर देख रहे थे, फिर 10 सेकंड के बाद देखे फिर से वो बी पे था। लेकिन क्या हो गया, टाइम मेरा 10 सेकंड आगे बढ़ गया, लेकिन क्या वो लड़का बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो वो अगले 10 सेकंड में भी हमारा क्या था, वो बी पर ही था, यानी कि 10 मीटर की दूरी पे ही था। फिर इधर देखे, फिर 10 सेकंड के बाद देखे, टाइम मेरा 10 सेकंड चला गया, लेकिन फिर भी वो बी पे ही था। तो समय तो हमारा बदल रहा है, लेकिन वो लड़का का पोजीशन नहीं बदल पा रहा है। बदल पा रहा है क्या, नहीं बदल पा रहा है ना। तो ये जो हमारा एक लाइन बना है, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, किसके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लड़का है ना वो रेस्ट पोजीशन में है। इसका जो है ना टाइम तो बदल रहा है, क्योंकि समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, समय तो बढ़ता रहेगा। समय बदल रहा है लेकिन इस लड़के का पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लड़का है ना यहाँ पे अभी फिलहाल रेस्ट पोजीशन में है। कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें जो आपको एक दो चीज जान लेना है, वो ये जान लेना है, सबसे पहला बात तो ये कि लड़का अभी फिलहाल रेस्ट पोजीशन में है, टाइम तो बदल रहा है लेकिन इसका पोजीशन नहीं बदल पा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जब भी सवाल में dt ग्राफ दिया रहे और ये जो आपको ग्राफ का जो लाइन दिख रहा है यदि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप हमेशा समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेस्ट में है। किसमें है, रेस्ट में है, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा होगा लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ पा रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, when the graph is parallel, when the graph is parallel to x axis, then the object is in इसमें is in rest position, is in rest position। यदि ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया dt ग्राफ में, तो हम लोग हमेशा समझेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा यानी कि जो लड़का था वो रेस्ट पोजीशन में था, वो अपना डिस्टेंस बदल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, वो रेस्ट में है। इसमें कोई भी डाउट है, जल्दी देख लो, सीखा, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया है बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो ये हो गया हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। आगे बढ़ेंगे, फिर अब आगे बढ़ेंगे और दूसरा इसका टाइप है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। और आपको मालूम है यूनिफॉर्म मोशन में जब भी होगा तो ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, हम लोग जाने हुए हैं। लेकिन हाँ थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसमें कुछ एडिशनल कुछ अलग से मिल सकता है हम लोगों को। देखो यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा when the object
इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा होगा, इसका मतलब यही हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसी प्रकार का एक डायग्राम मार्कर, इसी प्रकार का एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे और बना लेते हैं। देखो यहाँ पे, चलो देखो देखो यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मानना है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। अभी डिस्टेंस में कोई खास पर्टिकुलर डायरेक्शन होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग यहाँ पे केवल लिए हुए हैं, ठीक ना। चलो फिर से वही ट्री हम लोग बनाते हैं, 1 2 3 और कुछ भी बना लो ना इसमें, समझने के लिए केवल, और ट्री आसानी से। कितना अच्छा तो लग रहा है, डायग्राम के साथ तो समझ रहे हैं। तब तो समस्या है। अच्छा इसके बाद कुछ दूसरा पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर दूसरा कुछ समझ लेंगे, इसके बाद इसके बाद फिर दूसरा कुछ पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हो गया ए बी सी और डी, ठीक है। इसका भी जो दूरी है वो 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। इसको भी जाने में लगता है 10 सेकेंड, इसको भी जाने में लगता है 10 सेकेंड, और इसको भी लगता है 10 सेकेंड, ठीक है। अभी जो वो लड़का है ना, वो हर बार क्या कर रहा है, 10-10 मीटर अपना आगे बढ़ता जा रहा है आने वाले 10-10 सेकेंड में, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो इस समय इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अभी वो यूनिफॉर्म मोशन में है, कह सकते हैं ना। चलो डायग्राम बनाते हैं, एक समझते हैं इसको, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये वाई ओरिजिन और ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है। आगे देखो, बात नहीं, ध्यान इधर, 10 20 30 और ये हमारा है टाइम, सेकंड में है, ये हमारा इधर था और ये हमारा इधर, और ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा मीटर में दिया हुआ है, और हर बार कितना कितना बढ़ रहा है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, आगे भी हो सकता है 40 मीटर। चलो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 10 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा था, 10 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा था, फिर अगले 10 सेकेंड में फिर 10 मीटर आगे, यानी कि 20 मीटर, फिर आगे 10 मीटर 10 सेकेंड में। तो हम लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं, 10 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा था, फिर 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में वो 20 मीटर जा रहा था, ठीक। उसके बाद फिर अगले 10 सेकेंड में वो 30 मीटर जा रहा था। इस प्रकार का बनेगा। जब ऐसा बन जाएगा तो एक हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्ट्रेट लाइन। इसमें कोई डाउट अब? तो जरा आप बताओ हमको, यहाँ पे जब ये पैरेलल था एक्स एक्सिस के, तो हम लोग समझे थे कि वो रेस्ट में है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, हमको जरा बताओ, शिखा कुमारी तुम बताओ हमको, इसका मतलब क्या होगा। ग्राफ स्ट्रेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन में है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ना। चलो अब यहाँ पे एक नया चीज तुम लोगों को सिखाते हैं, क्या, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे में कि when the graph is straight, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग when the graph is straight, then the object is in
इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी ग्राफ आपको स्ट्रेट दिख जाए तो आप क्या समझेंगे कि वो जो है ना ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, हम लोग लिखे हुए हैं कि इट इज यूज टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग dt ग्राफ को किस चीज के लिए यूज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को निकालने के लिए। तो जरा बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, 0 है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये तो अपना कुछ ट्रेवल ही नहीं कर पा रही है, रेस्ट में है। इसको तो इसे देख के मालूम कर लेंगे, जहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल जाए तो समझ जाएंगे कि वो रेस्ट में है, ऐसे ही इसको समझ जाएंगे। लेकिन इसमें यदि आपको बोल दे कि स्पीड निकालो, हमको स्पीड निकाल के बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कोई कहे कि बेटा ये आपके पास ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, इसमें ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वो ऑब्जेक्ट आया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसका स्पीड क्या था, यानी कि वो किस गति से आ रहा था, तो कैसे फाइंड करेंगे इसी। हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कर लेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, कैसे, उसको समझना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है जरा समझो। यहाँ पे केवल आपको एक पैरेलल लाइन खींच देना है, इसके एक पैरेलल लाइन खींच दिए। अब इसका कुछ नाम दे दो, फॉर एग्जांपल इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए दे दो, और इसका नाम फॉर एग्जांपल बी दे दो, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे बात को। डिस्टेंस सॉरी स्पीड निकालने जा रहे हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। अब जरा बताओ हमको यहाँ पे कोई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता था, इसका दूसरा नाम क्या हम लोग दिए थे स्पीड का, भी, स्मॉल भी। तो स्मॉल भी इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्मॉल एस बाय टी। हमको ये निकालना पड़ेगा, तो हमको क्या चाहिए, एस चाहिए और टी चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर में है ना, सबसे ऊपर में जो हमारा फाइनल स्पीड है, उसको हम लोग मान लेंगे s2। क्या मान लेंगे, s2 मान लेंगे डिस्टेंस को। देख लो ये ऊपर में डिस्टेंस है, इधर सारा का सारा, ऊपर वाले को हम लोग s2 मान लेंगे और नीचे वाले को हम लोग मान लेंगे s1, ठीक है। ठीक, उसके बाद फिर हमको चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में निकालना है, यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में निकालना है, तो उसके जस्ट नीचे देखो ये हो गया हमारा टाइम, तो इसको हम लोग टाइम मान लेंगे t1 और इसको मान लेंगे t2, ठीक है ना। चलो अब जरा हमको बताओ, हाँ t2, हाँ सुनो, चलो डिस्टेंस हमको बताओ, डिस्टेंस बताओ कितना है, s2 में माइनस कर दो s1 को, s2 में माइनस कर दो s1 को, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। और टाइम कैसे निकलेगा, टाइम माइनस कर दो t2 में t1 को t2 माइनस t1 कर दो। ये जब हम लोग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, है ना। तो हमको निकालना था स्पीड। अब जरा बताओ हमको यहाँ पे ध्यान से देख के देखो, यहाँ पे स्पीड, तो जब हम लोग s2 में s1 को माइनस करेंगे तो s2 हमारा कितना है, लास्ट 30 है, उसमें माइनस कर दो 20 को, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर, ठीक, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे t2 हमारा कितना है, 30 है, 30 में माइनस करो 20 को, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हो गया हमारा 10 सेकेंड। तो अब जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारा कितना निकला, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इसका कि जब ये ऑब्जेक्ट यानी कि जब ये लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ रहा था ना, तो उसका जो बढ़ने का जो स्पीड था वो हर बार 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा था, 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा था, 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा था। अब जरा देखो, तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे था 20 पे, 20 से जब वो 30 जा रहा था तो कितना मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। और टाइम कितना लग रहा था उसको, 10 सेकंड लग रहा था, क्योंकि 20 से 30 सेकंड यानी कि 10 सेकंड उसको टाइम लग रहा था। तो जब वो 10 मीटर चल रहा है 10 सेकंड में, तो 1 मीटर कितने सेकंड में चलेगा, 1 सेकंड में। तो वही तो हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, समझ गए बात को। तो इस प्रकार से हम लोग अपने dt ग्राफ में
इस प्रकार से हम लोग अपने dt ग्राफ में स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जिस भी जगह का आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहे उसको आप किसी एक पॉइंट से डिनोट कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ए करे थे, बी करे थे, उसी प्रकार से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे। पैरेलल लाइन खींचने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में निकालना है, और जब यहाँ तक के बीच में निकालना है तो नीचे हमारा t2 हो गया, ये हमारा t1 हो गया टाइम। कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया इसमें कोई डाउट? चलो, अब यदि आपको कोई बोले कि बेटा बताओ हमको इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन में जाने में उसका जो स्पीड था वो क्या स्पीड था, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन में वही रहेगा, 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में कहीं पे भी एक जगह का आप निकाल दीजिए स्पीड, और वही स्पीड पूरे ग्राफ में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन का बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट अब? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इसका स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी आपको एक स्ट्रेट ग्राफ दिखे तो आप समझ जाएंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन का बात कर रहा है, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा, ऐसा स्पीड होगा जो कि यूनिफॉर्मली चल रहा होगा। ठीक है, चलो। इसके बाद हमारा तीसरा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कपड़ा कहाँ गया? चलो, ये हो गया। अच्छा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उधर हटे था ना, उधर हट गए थे, हो गया होगा। ले लेंगे बच्चे, ले लेंगे। चलो, ये हो गया हमारा सेकंड, और अब हम लोग लिखने जा रहे हैं थर्ड वाला। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये लास्ट है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो अब हमारा तीसरा केस है व्हेन the object is in non uniform motion। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट किस में हो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। अब याद करो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अरे लड़कियों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही था ना हमारा। चलो, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ, एग्जाम में ग्राफ बनाना आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि आ गया तो इसीलिए समझ लो इसको ध्यान से, इसलिए इसको समझ लो पहले। अच्छा, समझ तो लो, जो भी आ जाए फिर तो हम लोग बना ही लेंगे ना, पहले समझ तो लो। A B C D, ठीक है। चलो, अब जरा देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात ये है कि इसका जो डिस्टेंस है A से लेकर B तक, फॉर एग्जांपल इसका है मान लीजिए 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर इसका मान लीजिए है 150 मीटर, और फिर इसका मान लीजिए है इसका 300 मीटर, और इसको टाइम जाने में लगता है 10 सेकेंड। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है केवल, इसको भी लगता है 10 सेकेंड और इसको भी लगता है 10 सेकेंड। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया हमारा y, ये 0, और ये हो गया हमारा x। अब इधर चूंकि हमारा क्या होता है, इधर होता है हमारा डिस्टेंस, तो इधर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, और चूंकि डिस्टेंस मीटर में है, यहाँ पे मीटर है हमारा, मीटर में है तो मीटर में डिनोट कर देंगे इस प्रकार से। और टाइम हमारा किस में है? टाइम है हमारा सेकंड में, तो इसको इधर से डिनोट कर देंगे। चलिए, टाइम कितना है? 10 10 10, यानी कि हर बार 10 10 का जो है ना यहाँ पे गैप है, 10 20 30। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कहाँ पे क्या दिक्कत है? हर बार 10 10 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, कहाँ बढ़ रहा है इसमें कुछ। जैसे देखो, यदि इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। यदि इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। यानी कि 10 ये वाला भी और 10 ये वाला भी। हाँ, कहाँ सेकंड हो जाएगा भाई, हम केवल यदि यहाँ से जाएंगे यहाँ तो 10 सेकंड लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। लेकिन मान लो कि हमको यहाँ से यहाँ जाना हो तो 20 लगेगा ना। तो वही तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ अलग कहाँ है इसमें, वही चीज़ है। बस यहाँ पे 10-10 यानी कि इक्वल इंटरवल टाइम इसमें हम लोग शो कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। समझ के बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा लेकिन हाँ ये कितना था, 50 है हमारा, 50 मीटर। और उसके बाद फिर चलिए हम लोग 50-50 का पहले गैप बना लेते हैं। 50, 100, फिर 150, फिर 200। इसको और आगे बढ़ाना पड़ जाएगा, 200, 200 के बाद 250 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 300। ठीक है, देखो अब 10 सेकंड में, पहला 10 सेकंड में वो कितना जा रहा है, पहले 10 सेकंड में वो 50 मीटर जा रहा है, तो इस प्रकार से करेंगे। फिर अगले 10 सेकंड में वो 150 मीटर जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा 150 मीटर, तो इसको ऐसे यहाँ से कर देंगे। उसके बाद फिर अगले 10 सेकंड में ये 300 मीटर जा रहा है, तो यहाँ से हमारा ये ऐसे और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है लड़कियों, है लड़की, ध्यान इधर, पहले ध्यान इधर। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ग्राफ जो है ना इस प्रकार का बनता हुआ नजर आएगा। देख रहे हो कैसा बन रहा है, देखो ये तो थोड़ा सा स्ट्रेट बन गया, लेकिन ये स्ट्रेट होगा नहीं, बिल्कुल कर्व होगा। देखो यहाँ पे ये बोर्ड पे स्केल तो है नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कर्व टाइप का लग रहा होगा। जब इसको तुम ग्राफ पे बनाओगे ना तो कर्व ही आएगा। ठीक है ना, चलो अब जरा समझो इस चीज को, ये क्या बताना चाह रहा है। ये हमारा क्या है, कर्व्ड लाइन है। क्या है, कर्व्ड। ये हमारा कर्व्ड है और ये हमारा एक dt ग्राफ हो गया। तो ये हमको क्या शो कर रहा है, ये हमको ये शो कर रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो स्पीड है वो अनइक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से चलेगा। ठीक है ना, तो जब भी आपको इस प्रकार का कर्व लाइन देखने को मिल जाए तो समझ जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे व्हेन दे when the graph is curved, then the object is non-uniform motion। समझ गए इसको, जब भी कर्व लाइन आपको दिख जाए तो समझ जाएंगे कि ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है, अब इसको पहले इसमें बोलो, किसी को कोई डाउट है, समझ में आया है। चलो अब हमको कोई बताओ इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। हाँ ये तो हमको नजर आ रहा है, ये हमको दिख रहा है, वो भी ठीक है। और इसका डिफरेंस कुछ बताओ। इसमें टाइम निकल सकता है, इसमें टाइम नहीं निकल सकता है। निकलेगा, टाइम दोनों में निकलेगा और स्पीड भी दोनों में निकलेगा, स्पीड भी दोनों में निकलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, हम तो बता ही देंगे ना, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। समझ में आ गया। हाँ पहले डिफरेंस बताओ क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो है ना डिस्टेंस और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लास्ट में इस वाले सेकंड केस में एक लास्ट पॉइंट तुम लोग जोड़ोगे कि इन दिस केस, कहाँ पे लिख दें, नीचे कैमरा में नहीं आ रहा होगा,
देखो आ रहा है, मेरे हाथ तक आ रहा है, देखो तो यहाँ नहीं तब नहीं आ पाएगा। अच्छा उसको इरेज कर देते हैं, वो तो मालूम चलेगा कैसे निकालेंगे हम लोग स्पीड। नहीं नहीं वो नहीं, अभी रुको पहले, वो नहीं आप नीचे वाला ही इरेज करके लिखते थे, उसमें थोड़ी घिस-पिस हो जाएगा। नहीं चलो ठीक है, ठीक 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 ठीक। इन दिस केस distance and time are directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि दोनों जो है ना बढ़ रहा होगा, दोनों बढ़ रहा होगा, तो ये दोनों हमारा बढ़ रहा है। तो आप जरा बताओ इसमें कैसा सिचुएशन होगा, इसमें कैसा होगा, क्योंकि इसमें तो कभी बढ़ रहा होगा, कभी घट रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा, कभी घट रहा होगा। इसमें कैसा होगा, क्या इसमें हम लोग इन्वर्सली कह सकते हैं क्या, जरा बताओ। यदि वो डायरेक्टली है तो क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं क्या। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है जरा बताओ तुमको। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ रहा होता है तो एक घट रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तो टाइम भी आगे बढ़ रहा है, इसका स्पीड भी आगे, इसका डिस्टेंस भी आगे बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है ना इसमें। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इन्वर्सली है, नहीं कह सकते हैं ना। इन्वर्सली में क्या होता है, एक बढ़ रहा हो तो दूसरा घट रहा हो, लेकिन यहाँ पे दोनों हो रहा है ना। तो इस केस में अभी आप केवल ये लिख सकते हैं कि इन दिस केस डिस्टेंस एंड टाइम आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें आप इन्वर्सली भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन्वर्सली का केस अलग चीज है, समझ गए। हालांकि हो सकता है कि ये आगे गया है, फिर ये आगे नीचे झुक जाए, फिर आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसके बाद यहाँ नीचे ऊपर लिख दीजिएगा इन दिस केस डिस्टेंस and time are not directly proportional। नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा एक बात जरा हमको बताओ, यहाँ पे सुनो पहले मेरे बात को, सुनो पहले। क्योंकि यहाँ पे टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना जब टाइम भी बढ़ रहा होगा लेकिन डिस्टेंस नीचे गिर रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्सली कह सकते हैं। लेकिन हाँ सुनो, इसमें दोनों केस बन सकता है, इसमें डायरेक्टली भी केस बनेगा, इन्वर्सली भी केस बनेगा। डायरेक्टली कब बनेगा, जब टाइम बढ़ रहा होगा, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, वो तो किसी के लिए रुकेगा नहीं। टाइम भी बढ़ रहा होगा प्लस डिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब टाइम भी बढ़ रहा होगा और ये ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा होगा इस प्रकार से, तो उस समय आप क्या कह दीजिएगा, यहाँ पे इन्वर्सली कह दीजिएगा। कोई दिक्कत। तो इन दिस केस डिस्टेंस एंड टाइम आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद आप आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इट इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली भी हो सकता है किसी केस में और इनवर्सली भी किसी केस में हो सकता है। डायरेक्टली कब होगा, जब दोनों आपस में बढ़ रहा होगा, लेकिन इनवर्सली कब होगा, जब टाइम बढ़ रहा होगा लेकिन डिस्टेंस नीचे गिर रहा होगा। हो गया। चलो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तीनों केस। इसमें कोई डाउट नहीं है अब, इसमें कोई डाउट है अब। चलो इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है।